हेलो एवरीवन। देखिए आज की वीडियो में हम लोग रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट के सभी पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। 2019 से 23 में टोटल 8 शिफ्ट में पेपर हुए हैं एंड रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट से अराउंड 16 टू 17 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो अभी जो है हम लोग चैप्टर वाइज जितने भी पीवाईक्यू हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए इसको डिस्कस करते हैं। फ्यू मैन वे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ इन अ रो, ठीक है। सभी नॉर्थ की तरफ हैं, इसका मतलब ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या दिया गया है कि सुनील इज 16 टू द लेफ्ट ऑफ राम, हु इज 18 फ्रॉम द राइट। अब देखिए राम की पोजीशन राइट से क्या है, 18th पोजीशन है, तो ये राम हो गए। और इसके राइट में कितने पर्सन हो जाएंगे, 17। तभी तो ये राइट से 18th पोजीशन पे होगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए क्या दिया गया है। ये था ना सुनील इज 16 टू द लेफ्ट ऑफ राम, तो देखिए ये सुनील हो गए, बीच में कितने पर्सन हो जाएंगे, 15 पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। ये 16 पोजीशन पे है ही। फिर क्या दिया गया है कि जैक इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट। जैक जो है ये 11th पोजीशन पे है लेफ्ट साइड से, तो इसके पहले कितने होंगे, 10 पर्सन होंगे। एंड इज ऑल्सो फोर्थ टू द राइट ऑफ सुनील। अब देखिए सुनील से इसकी पोजीशन राइट साइड से कितनी है, फोर्थ है। तो ये देखिए ये जैक हो जाएगा फोर्थ पोजीशन पे, बीच में कितने पर्सन हो जाएंगे, 3 पर्सन। अब इसको कंबाइन करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसको 1 आप समझिए, 2 समझिए, 3 समझिए। अब देखिए ये सुनील है, बीच में 3 पर्सन हो गए, फिर ये जैक हो गया। अब देखिए सुनील और राम के बीच में कितने पर्सन थे, 15 पर्सन थे ना। फोर तो कवर हो गया यहाँ से, जैक और ये 3 पर्सन, तो कितना और रह गया, 15 माइनस 4, 11। ये राम हो गए, इसके बाद कितने हो गए, 17 पर्सन हो गए। अब इस लाइन को देखिए, जैक इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट, इसका मतलब जैक से पहले कितने पर्सन है, 10 है। जैक से पहले 4 एडजस्ट हो चुका है, एक सुनील और ये 3 पर्सन, और कितने रह गए, 6, ठीक है। आप देख लीजिए लेफ्ट से जैक 11th पे है कि नहीं, 6 1 7 3 10, 1 11 पोजिशन पे है। टोटल देख लेते हैं कितने में है, 6 1 7 3 10, 1 11 11 11 22 23 और 17 40। सिंपल था ना ये। इस टाइप के क्वेश्चन को जो है ना आप ब्रेक कर लिया करिए, फिर कंबाइन कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। सम स्टूडेंट वे आर सिटिंग इन अ रो, शीला वाज सिटिंग 12th फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो ये जो है 12th पोजीशन पे है। एंड बीना वाज सिटिंग थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, तो बीना का पोजीशन क्या है, थर्ड है। देयर वेर 15 स्टूडेंट इन बिटवीन बोथ, ठीक है, इनके बीच में 15 है। तो टोटल स्टूडेंट पूछा गया है, सिंपल है। ये 12 15 और 3 ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 30, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है। एक विनीता, मनीषा, हरि एंड वैशाली एंड गौरव आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर एंड रिमेनिंग आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो टोटल जो है 6 पर्सन है, ठीक है ना। ठीक है, सर्कल और अच्छे से करते हैं, फिर से बना लेते हैं सर्कल, ठीक है। चलिए क्या दिया गया, टोटल 6 पर्सन है ना, ठीक है। क्या दिया गया कि गौरव सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विनीता, ठीक है। तो यहाँ पे विनीता को कर देते हैं, यहाँ पे गौरव को कर देते हैं। नेक्स्ट, ओनली अभिषेक एंड विनीता फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना। ये जो है सेंटर के बाहर देख रहे हैं, ठीक है, विनीता बाहर देख रही है। चलिए नेक्स्ट, वैशाली एंड हरि आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, देयर आर टू पीपल बिटवीन हरि एंड गौरव। देखिए हरि और गौरव के बीच में दो लोग बैठेंगे, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे गौरव है। अगर इधर से दो गैप कर दें तो हरि यहाँ पे होगा, और इधर से भी अगर दो गैप कर दें तो हरि यहाँ पे है, तो ये भी पोजीशन सही है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है कि अभिषेक इज द नेबर ऑफ बोथ मनीषा एंड गौरव। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे तो विनीता हो गई, तो अभिषेक कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे, ठीक है। और अभिषेक किसके नेबर हैं, मनीषा और गौरव दोनों के, तो यहाँ पे फिर मनीषा होंगे। तो फिर बच कौन रहा है, वैशाली, ठीक है ना। तो वैशाली एंड हरि आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, देखिए वैशाली और हरि दोनों साथ में है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अभिषेक भी जो है ना ये बाहर की तरफ देख रहे थे, चलिए अभिषेक और विनीता ये सब अवे फ्रॉम द सेंटर हो गए। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है कि if हरि एंड अभिषेक इंटरचेंज देयर प्लेस हैविंग सेम फेसिंग डायरेक्शन, देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अभिषेक। अब देखिए पोजीशन इनकी चेंज होगी, ठीक है ना। हरि की जगह कौन आएगा, अभिषेक।
अभिषेक की जगह हरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभिषेक कर देते हैं, यहाँ पे हरी कर देते हैं, ठीक है। अभी भी जो है ना इनका पोजीशन बाहर की तरफ ही रहेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अभिषेक, तो ये बताइए अभिषेक के लेफ्ट में कौन है, ऐसा नहीं, ठीक है ना, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईच ऑफ द फाइव बॉल सच एज रेड ब्लू येलो ब्लैक एंड ग्रीन इज ऑफ डिफरेंट वेट, ठीक है। इट इज नोन दैट ब्लैक बॉल इज हैवियर देन रेड एंड ब्लू, ठीक है। येलो बॉल इज लाइटर देन रेड बॉल, ब्लू बॉल इज हैवियर देन रेड एंड ग्रीन, ठीक है। अब सबसे हल्की बॉल कौन सी है ये पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करिए कि एलिमिनेशन आप यूज किया करिए, ठीक है, फिर पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे हल्की बॉल पूछी गई है ना, तो आप देखिए ब्लैक बॉल जो है ये किसी न किसी से हैवियर है, ठीक है, तो ब्लैक तो हैवियर हो जाएगी। रेड बॉल भी हैवियर है, ठीक है, एंड ब्लू भी हैवियर है। तो क्या रह जा रहा है, येलो एंड ग्रीन। अब आप देखिए जरा येलो और ग्रीन में कोई रिलेशन दिया है क्या, येलो एंड ग्रीन में कोई रिलेशन नहीं दिया है। इसका मतलब क्या होगा, सबसे हल्की बॉल कौन होगी, आइदर और, या तो येलो या तो ग्रीन, सिंपल है। तो आपको इसमें कहीं कंपेयर करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि येलो और ग्रीन में कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई रिलेशन होता तो पूरा चार्ट हम बनाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 पर्सन जो है ये रो में बैठे हुए हैं, सेम ऑर्डर में नहीं है ये, एंड 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड जी, ठीक है, एंड सी इज प्लेस टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, डी इज फर्स्ट वन इन द रो, एंड सी एंड एच आर नॉट सिटिंग टुगेदर, ठीक है। अब देखिए ये रो में बैठे हुए हैं, अब इनका फेस जो है ये नॉर्थ की तरफ है कि साउथ की तरफ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में जो है मेंशन नहीं है। और कभी भी एनटीए जब भी पेपर बनाती है और कुछ मेंशन ना हो तो आप उसको नॉर्थ ही समझ के आंसर करिएगा, ठीक है। हालांकि इसको हम दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो सीमेट जब भी क्वेश्चन पूछती है चाहे वो सीमेट का हो या सीवीटी का हो, और अगर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि नॉर्थ है साउथ, तो नॉर्थ के ही अकॉर्डिंग जो है उनका आंसर रहता है। तो आप इसको नॉर्थ ही समझिए। तो देखिए ये 6 पर्सन है, सी और जी के बीच में दो लोग बैठे रहेंगे, ठीक है। तो देखिए सी और जी के बीच में सभी में दो बैठे हैं, ठीक है। सी और एच एक साथ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सी और एच एक साथ है तो ये आंसर तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, सी इज प्लेस टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। तो सी जो है बी के ठीक लेफ्ट में होना चाहिए, तो देखिए ये ठीक लेफ्ट में है और ये यहाँ पे ठीक लेफ्ट में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, राइट में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी एंड सी, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। साउथ अगर रहता ना तो हमारा ये आंसर सही होता, ठीक है। सपोज कीजिए कि नॉर्थ और साउथ हम दोनों के अगर हिसाब से देखें तो क्या होगा, तो नॉर्थ के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है हमारा, बी एंड सी आ जा रहा है, ठीक है। और अगर साउथ के अकॉर्डिंग देखें कि ये केवल साउथ में देख रहे हैं तो डी वाला तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि सी और एच एक साथ नहीं बैठना है। अगर ये साउथ में देखेंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फिर सही है, ठीक है, तब ये इसके लेफ्ट में हो जाएगा। तब ऑप्शन सिर्फ क्या होगा, अगर आप साउथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केवल ऑप्शन ए होगा, और ऑप्शन ए तो कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है, तो आप नॉर्थ ही किया करिए, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है कि 6 स्टूडेंट है और सभी जो है हेक्सागोनल टेबल के कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, एंड फेसिंग का किधर है, सेंटर की तरफ है, ठीक है। तो एक हेक्सागोनल हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है कि P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, ठीक है, Q इज नेबर ऑफ R एंड S, T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, Q इज नेबर ऑफ R एंड S, तो यहाँ पे हम कहीं Q बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे R कर लेते हैं, यहाँ पे S कर लेते हैं, ठीक है, या R यहाँ पे कर सकते हैं, S यहाँ पे कर सकते हैं। अब जरा नेक्स्ट देखिए कि T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। अब आप ये बताइए ये S है, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे फिर क्या आएगा, टी आएगा। इसका मतलब ये पोजीशन गलत है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है। और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ एस कर देते हैं, यहाँ पे आर कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ये एस है। अब सेकेंड पोजीशन पे कौन बैठा है, टी, तो यहाँ पे किसको आप बैठा दीजिए, टी को बैठा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि P सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पे अगर U है तो इसके सेकेंड नंबर पे इसके लेफ्ट में कौन बैठ जाएगा, ठीक है, P बैठ जाएगा। पूरा टेबल अरेंज हो गया। क्या क्वेश्चन है कि हुई इज ऑन द राइट ऑफ R, तो R के राइट में कौन है, P है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
Six friends are sitting around a circular table in such a way that they are equidistant from each other. Kunal is sitting to the right of Alia, and Dhruv is sitting between Aarti and Jasmeet. Safi is sitting opposite to Jasmeet and to the right of Kunal, who is sitting between Aarti and Kunal. देखिए टोटल जो है 6 फ्रेंड हैं, ठीक है। एंड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं या अवे फ्रॉम सेंटर देख रहे हैं। तो जब कुछ भी इंफॉर्मेशन ना हो तो सभी जो है सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो टोटल 6 पर्सन है ना। क्या दिया गया है कि कुणाल इज सिटिंग, 6 पोजीशन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कुणाल इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आलिया, तो ये आलिया की पोजीशन हो गई, एंड इसके राइट में कुणाल, ठीक है। एंड ध्रुव इज सिटिंग बिटवीन आरती एंड जसमीत, ठीक है। इसको भी देखते हैं बाद में। सैफी इज सिटिंग अपोजिट टू जसमीत एंड टू द राइट ऑफ कुणाल। कुणाल के ठीक राइट में कौन है? सैफी। एंड इसके ठीक रिवर्स में कौन है? जसमीत। तो यहाँ पे जो है जसमीत हो गई, ठीक है। अब देखिए इस लाइन पे आइए, ध्रुव इज सिटिंग बिटवीन आरती एंड जसमीत, तो यहाँ पे कौन होगा? आरती, एंड ध्रुव जो है यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन क्या है? हु इज सिटिंग बिटवीन आरती एंड कुणाल? आरती और कुणाल के बीच में कौन है? दैट इज सफी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि अंश इज टॉलर देन अक्षिता, ठीक है। अंश इज टॉलर देन अक्षिता बट टॉलर देन शरद, बट टॉलर देन, सॉरी, बट शॉर्टर देन शरद, शॉर्टर देन शरद। अक्षिता इज शॉर्टर देन शरद, अक्षिता इज शॉर्टर देन शरद बट टॉलर देन स्नेहा, टॉलर देन स्नेहा। तो सबसे टॉलेस्ट कौन है? दैट इज शरद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमन इज 5 रैंक ahead of ईशान, class of 30 student. If Ishan rank is 14 from the last, then what is the Aman rank starting from Chetan at the फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। देखिए टोटल स्टूडेंट कितने? 13 है, और ये ईशान की जो रैंक है ये लास्ट से कितनी है? 30th। ईशान की जो लास्ट से रैंक है ये कितनी है? 30 है। तो इस ईशान की जो है स्टार्टिंग से रैंक कितनी होगी? दैट इज 30, ठीक है। सॉरी, टोटल स्टूडेंट 30 है, एंड ईशान की जो रैंक लास्ट से है ये कितनी है? 14 है। तो 30 माइनस 14 प्लस 1, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से रैंक कितनी हो जाएगी? दैट इज 17। स्टार्टिंग से रैंक कितनी है? 17 है ना। एंड अमन की रैंक क्या है? 5 अधिक है, डायरेक्ट 5 माइनस कर दीजिए। तो अमन की स्टार्टिंग से रैंक कितनी हो जाएगी? 12th। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। और पी इज 4 टू राइट ऑफ टी, डब्ल्यू इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ एस, आर एंड यू विच आर बोथ एट द एंड आर नेबर ऑफ क्यू एंड टी, ठीक है। एंड डब्ल्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करें, ठीक है। देखिए जो एक पोजीशन जो फिक्स है उसी से स्टार्ट करते हैं। आर एंड यू विच आर एट बोथ द एंड, तो देखिए आर और यू को जो है ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इनके बीच में कितने हैं? टोटल 8 है, तो 6 पोजीशन होगी। या ये भी हो सकता है कि यू इधर हो और आर इधर भी, आर इधर हो, ये 6 पोजीशन हो गया, ठीक है। अब देखिए कि विच आर बोथ एट द एंड आर नेबर ऑफ क्यू एंड टी, तो आर के नेबर कौन है? क्यू, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? क्यू, ठीक है। और यू के नेबर कौन है? टी, तो यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे भी टी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है कि पी इज फोर्थ टू राइट ऑफ टी। अब देखिए टी के राइट में, यहाँ तो जगह बची नहीं रही है राइट में, तो ये तो अरेंजमेंट फिर गलत हो गया। टी के राइट में पी का पोजीशन फोर्थ होना चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ पे पी हो गया, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है कि डब्ल्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू का पोजीशन हो गया, ठीक है। एंड पी इज नेबर ऑफ क्यू, ये तो ठीक था ही, यहाँ पे पी जो है क्यू का नेबर भी है, ठीक है। अब जरा ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए
ये क्यू वी और वी आर तो होगा नहीं, तो इसको कट कर दीजिए, पी होगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, यू तो इस पोजीशन पे है, ठीक, पहले पोजीशन पे, ये तो इमीडिएट है नहीं इसके, तो यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या ऑप्शन बचेगा, वी। इसका मतलब यहाँ वी है, यहाँ एस है, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि P is heavier than 3%, R is lighter than T, S is lighter than only Q, एंड R की वेट जो है ये सबसे कम नहीं है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट कहाँ से किया जाए, ये वाली लाइन देखिए। S का वेट जो है ये केवल Q से कम है, ठीक है, तो यहाँ पे S हो गया। और P जो है हैवियर देन 3%, तो यहाँ पे P हो गया। यहाँ पे तीन लोग और आएंगे। R का वेट सबसे कम नहीं है, तो R तो यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। R इज लाइटर देन T, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R का वेट जो है ये T से कम है, तो आखिरी में क्या आएगा, U। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि हु इज लाइटर एंड हैवियर देन P, ठीक है। तो P से लाइटर कौन है, तो T है, ठीक है। और हैवियर कौन है, S है, S इन T। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सिटिंग राउंड द सर्कल, ठीक है, एंड आर फेसिंग द सेंटर। P is second to the right of T, who is the neighbor of R and B, ठीक है। S is not the neighbor of P, V is the neighbor of U, Q is between S and W, W is not between U and S, U is the right of S, who is the sitting adjacent to V। V के बगल में देखिए कौन बैठा है, ये देखिए ये लाइन लिखी हुई है, V is the neighbor of U, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि V का जो एडजेसेंट कौन है, U तो होगा ही होगा, ये भी नहीं होगा। अब जरा और देखिए, T हु इज द नेबर ऑफ R एंड V। अब देखिए T किसका नेबर है, V का नेबर है। तो एक हमारा क्या निकल रहा था, U, और एक क्या निकल गया, T, U एंड T। पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, एक स्टेज प्रोग्राम है। ऑर्गेनाइजर हैड टू एकोमोडेट 4 गेस्ट, 1 2 3 4, एंड 3 member organizing committee, that is O1 O2 O3. The committee decided that O3 will be the sitting in such a way that equal number of people are present on either side of him. टोटल 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे जो O3 है ये मिडिल में होगा, ठीक है। तो 3 इधर 3 इधर। नेक्स्ट देखिए, नो गेस्ट शाल बी मेड टू सीट एट द स्ट्रीम एंड, कोई गेस्ट जो है इन पोजीशन पे नहीं होगा। जीवन शाल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G3, जीवन जो है ये ठीक G3 के लेफ्ट में होगा, ठीक है। जीवन शाल बी सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ O2, ये जो है O2 के ठीक राइट में होगा, तो सही है। यहाँ पे O2 कर देते हैं, यहाँ पे G1, यहाँ पे G3। अब देखिए O2 हो गया, O3 हो गया, कोई भी गेस्ट जो है ये इन पोजीशन पे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, O1। अब कौन रह गया, G2 और G4, तो यहाँ पे G2 हो सकता है, यहाँ पे G4 हो सकता है, यहाँ पे G4 हो सकता है, यहाँ पे G2 हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, who will be asked to sit third from the left of the row on the stage, तो लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पे कौन है, G3, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाग्य इज ट्वाइस एज ओल्ड एज आरती, ठीक है ना। देखिए इसको इस तरीके से कर लेते हैं, भाग्य जो है ट्वाइस है ना, तो आरती को 2 कर देते हैं, तो भाग्य जो है ये 4 हो जाएंगी। बट ट्वाइस यंगर देन कविता, लेकिन ये कविता से ट्वाइस यंगर है, तो इसका डबल कर दीजिए, कविता की एज जो है सपोज कर लिए 8 हो जाएगी। चंद्रिका इज हाफ द एज ऑफ आरती, चंद्रिका जो है यहाँ से हाफ हो जाएंगी, तो 2 का हाफ कितना होगा, 1। बट इज ट्वाइस ओल्डर देन, अच्छा, तो ट्वाइस ओल्डर इट मीन्स इनका हाफ हो जाएगा, दैट इज 0.5। हु इज द सेकेंड ओल्डेस्ट, आप यहाँ से बना लीजिए, सबसे हाईएस्ट किसका है, के, ठीक है। फिर कौन है, बी, 4, ठीक है, हो गया। बी इट मीन्स भाग्य, पूरा बनाना होगा, तो फिर ये 2 ए, फिर ये सी, सिंपल था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दिया गया है कि 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर फेसिंग द सेंटर। तो एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 1 पर्सन इज सिटिंग एट ईच कॉर्नर। तो ये जितने भी कॉर्नर पोजीशन है, ठीक है ना, यहाँ पे 4 पर्सन हो जाएंगे। एंड इज सिटिंग एट ईच कॉर्नर एंड एट द मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड। तो ये सभी मिड पॉइंट हो गए, टोटल 8 पर्सन हो जाएंगे। अब देखिए इनका अरेंजमेंट क्या है। माधव इज सिटिंग डायगोनल अपोजिट टू उदया। तो ये माधव की पोजीशन हो गई और ये उदया की पोजीशन हो गई। ठीक है। हु इज राइट ऑफ गरिमा। तो यहाँ पे गरिमा हो गई। रहीम हु इज लेफ्ट ऑफ गरिमा इज डायगोनली अपोजिट टू गोकुल। अब देखिए रहीम का पोजीशन यहाँ पे हो गया और इनके डायगोनल में कौन है, गोकुल। ठीक है। हु इज लेफ्ट ऑफ बाबू। तो ये बाबू जो है यहाँ पे हो गए। पोजीशन ऑफ सुधा इज नॉट द राइट ऑफ माधव। ठीक है ना। तो सुधा की पोजीशन कहाँ होगी, यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है ना। बट इन फ्रंट ऑफ प्रिया। तो प्रिया की पोजीशन यहाँ पे होगी। सिंपल। हुई सिटिंग अपोजिट टू बाबू। तो बाबू के ठीक अपोजिट में कौन है, गरिमा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि अक्षय एंड अजय आर फ्रेंड स्टडिंग इन सेम क्लास। अजय कुड नॉट स्कोर एज मच मार्क्स एज अक्षय। Since Ajay father took Ajay into task. ठीक है। Ajay replied that there are so many like me in the class. Based on the information, find the answer to the question. ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। अक्षय रैंक 13 इन द क्लास वेयर 33 स्टूडेंट आर स्टडिंग। ठीक है। अक्षय की रैंक जो है टॉप से क्या है, ठीक है, ये 13 पोजीशन है। ठीक है। अक्षय की रैंक है ये और टोटल 33 स्टूडेंट है। एंड देयर आर 5 स्टूडेंट बिलो अजय रैंक वाइज। ठीक है। अब देखिए अजय के नीचे 5 लड़के हैं, टोटल 33 हैं और इनके नीचे 5 हैं। तो अजय की टॉप से रैंक कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ठीक है। इसके नीचे कितने हैं, 5 है ना, 33 माइनस 5 28। तो अक्षय का जो है टॉप से 13, अजय का 28। इनके बीच में पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट हैं। तो आप क्या करेंगे, 28 माइनस 13 और फिर -1 भी आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। ठीक है। सिंपल है। अब आप कहेंगे कि ये -1 क्यों किया गया। आप ये बताइए कि सपोज कीजिए किसी का रैंक थर्ड है और किसी का रैंक फिफ्थ है। ठीक है। अब पूछा गया कि इनके बीच में कितने बच्चे हैं, तो आप फिफ्थ माइनस थर्ड तो नहीं करेंगे ना, नहीं तो दो हो जाएंगे। जैसे सपोज कि 1 2 3 4 5। ठीक है। ये थर्ड रैंक हो गई, ये फिफ्थ रैंक हो गई। इसके बीच में कितने स्टूडेंट है, केवल एक ही है। ठीक है। डबल काउंटिंग हो जाएगी तो आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ से माइनस करना होगा जिससे डबल काउंटिंग ना हो। सिंपल है। चलिए 14 इज द राइट आंसर। तो सिंपल था। तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी PYQ जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा।